Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve some numericals which was asked in NEET 2021. तो देखिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे हम जो NEET 2021 में पूछे गए। इन न्यूमेरिकल्स को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम। तो पहला न्यूमेरिकल जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये हमें क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। जो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तीन कैपेसिटेंस यहाँ दिए हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस सी है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे हमारे पास ये दो टर्मिनल्स दिए हुए हैं ए और बी, इनके बीच में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या हम कहेंगे टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने पहचानना है कि कौन से कैपेसिटर सीरीज़ में है और कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में है। तो देखिए हमारे पास हम क्या करते हैं, हम अगर हमने सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल्स को, तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम सेल का यूज़ करते हैं। तो सेल का यूज़ किया हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट है इन दो कैपेसिटर्स के साथ। तो आप देख सकते हो आप कि जहाँ पर हमारे पास चार्ज जब यहाँ से फ्लो करेगा, तो चार्ज जब यहाँ पर पहुँचेगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन दो कैपेसिटर्स में सी और सी, इन दो कैपेसिटर्स में जो हमारे पास चार्ज जो है वो डिफरेंट चार्ज फ्लो करेगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें भी डिफरेंट चार्ज फ्लो करेगा। हम कहेंगे कि इसमें चार्ज Q1 फ्लो कर रहा है, इसमें हमारे पास चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q2 चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जब हमारे पास कैपेसिटर्स में डिफरेंट चार्ज फ्लो करता है तो वो कैपेसिटर्स किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। इसका मतलब ये दो कैपेसिटर्स किस में है, पैरेलल में है। अब इस कैपेसिटर्स की बात चलेगी, ये कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है, पैरेलल में है या सीरीज में है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए आप हमारे पास जो है यहाँ पर देखोगे आप ये नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास जो है यहाँ पर कनेक्ट है, और आप देख सकते हो आप ये एक टर्मिनल हमारे पास इस कैपेसिटर्स का है, ये दूसरा टर्मिनल हमारे पास कैपेसिटर्स का है। तो आप देखोगे आप नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास जो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर आता है, ये भी नेगेटिव आपके पास है। तो यही नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास इसके एक एंड पर भी है और दूसरे एंड पर भी आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो है ये इनवैलिड, हमारे पास जो है हम कहेंगे ये आपके पास इनवैलिड कैपेसिटर है, ये वैलिड नहीं होगा, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट में आ जाएगा। ये शॉर्ट कैपेसिटर हम कहेंगे इसको हम, क्योंकि कैपेसिटर्स जब हमारे पास होता है तो उसका, अगर हम यहाँ पर एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं एक सेल के साथ या बैटरी के साथ, तो कैपेसिटर्स का एक टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन ये कैपेसिटर जो है इसके दोनों टर्मिनल जो हैं वो नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे आप, ये वाला टर्मिनल भी नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट है और ये वाला टर्मिनल भी नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट है। इसका मतलब ये हम कहेंगे ये कैपेसिटर जो हमारे पास जो है ये सर्किट में नहीं होगा, ये इनवैलिड कैपेसिटर है। इसका मतलब आपके पास सर्किट्स में सिर्फ दो कैपेसिटर्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये और ये, समझे, ये दो कैपेसिटर्स आपके सर्किट में आ रहे हैं। तो ये वाला कैपेसिटर जो है वो सर्किट में नहीं है, ये हम कहेंगे इनवैलिड कैपेसिटर है, ये वैलिड कैपेसिटर होगा ही नहीं। हम कहेंगे ये शॉर्ट कैपेसिटर है, समझे आप। शॉर्ट सर्किट तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर देखोगे आप दोनों हमारे पास नेगेटिव, जब हम कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल्स भी एक इसके एक एंड के साथ कनेक्ट है, एक टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट है, तो सेल का नेगेटिव जो है इसके दूसरे के साथ, दूसरे टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट है। इसका मतलब दोनों टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल्स के सेल के कैपेसिटर्स के नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट है। इसका मतलब ये हमारे पास जो है इनवैलिड है, ये सर्किट में नहीं रहेगा। अब आपके पास ये दो कैपेसिटर सर्किट्स में है, तो हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम निकालेंगे हम, तो ये कैपेसिटर किस में है, हमारे पास पैरेलल में है। तो व्हेन एवर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका सम करते हैं, डायरेक्ट सम उनका करते हैं। तो इस कैपेसिटर्स की कैपेसिटी C, इसकी कैपेसिटी भी C है, तो C प्लस C हो गया आपके पास 2C आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है 2C, तो यही आपके पास आंसर आएगा। तो ये पहला आपके पास न्यूमेरिकल था जिसमें हमने कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको तीन कैपेसिटर दिए हुए थे जिनकी कैपेसिटी C थी,
और आपने कैलकुलेट करना था दो टर्मिनल्स के बीच में, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस क्या है। तो आपके पास जो ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ 2C, ट्वाइस ऑफ C आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है दो टर्मिनल्स के बीच में, ए और बी के बीच में। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पर है एक कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C। एक कैपेसिटर है आपके पास जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है, इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स। हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लेंगे हम, ये कनेक्टेड है एक AC सोर्स के साथ। AC सोर्स हुआ जो हमारे पास यहाँ पर जो है ये आपके पास AC वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, समझे आप, जो वोल्टेज वेरी करती है कंटिन्यूसली, समझे आप, और उसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज हो जाती है। AC वोल्टेज कहो, AC वोल्टेज जो है सेंड करती है, वो AC करंट को सेंड करती है, समझे आप। तो AC करंट कौन सी करंट होती है, जिस करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो करंट होती है जो कंटिन्यूसली वेरी करती है और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज हो जाती है, समझे आप। तो वोल्टेज भी वैसी होती है, ये करंट की बात है तो वोल्टेज भी हमारे पास इसी तरीके से होती है। तो वोल्टेज भी हमारे पास क्या होती है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है, कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी इसकी पीरियडिकली चेंज हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायरेक्शन होगी, पहले हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम होती है जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपके पास पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पहले हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, समझे आप। उसके बाद वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास वोल्टेज होगी और वहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पहले मैक्सिमम हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी। तो वही यहाँ पर भी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है एक सर्किट में। तो पहले हमारे पास करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम करंट आपको मिलेगी जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर करंट जीरो हो जाएगी, उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और फिर यहाँ पर फिर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम हो जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जिसको कहा जाता है। उसके बाद करंट फिर से डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर जीरो होती जाएगी। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहो, इसमें हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूसली चेंज जाती है और डायरेक्शन भी बाद में चेंज जाती है एक पीरियड्स के बाद, समझे आप। तो ये कैपेसिटर है, इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास एक AC वोल्टेज है, जो वोल्टेज दिया गया है आपके पास V = V0 sin ω t, ये आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो ये कह रहा है हमारे पास एक कैपेसिटर के साथ एक AC सोर्स है, समझे आप। A capacitors of capacitance C is connected across an AC source of voltage V, इसकी वोल्टेज कितनी है, V है, गिवन बाय जो वोल्टेज आपको दी हुई है ये आपके पास वोल्टेज है। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो डिस्प्लेसमेंट करंट आपने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए वो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आपको दिया हुआ है ऑप्शंस, आंसर दिए हुए हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट करंट इसके इक्वल है और डिस्प्लेसमेंट करंट इसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट करंट इसके इक्वल है। चार ऑप्शंस आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको पता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दी हुई है V = V0 sin ω t, हमारे पास ये आ रहा है आपको। अब देखिए ये वोल्टेज है, जो वोल्टेज हम दे रहे हैं किसको, इस कैपेसिटर्स को। अब अगर हम बोलेंगे इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, Q = CV के इक्वल होता है, समझे आप। तो ये हमें पता है, ये हमारे पास चार्ज हमारे पास होता है किस पर, कैपेसिटर पर। C क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज़ द वोल्टेज। तो इसी को सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास C यहीं पर है, V क्या है आपके पास, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो इस कैपेसिटर को दिया गया है, ये वोल्टेज कितनी है, दैट इज़ V0 sin ω t है हमारे पास। तो इसी को सॉल्व करेंगे हम। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसको, Q को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, d³ / dt, दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है। आगे भी हम राइट साइड में, जब इस साइड हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हम राइट साइड में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, C को बाहर निकालेंगे, V0 को बाहर निकालेंगे, C को भी बाहर निकाला, V0 को भी बाहर निकाला और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसकी, d/dt ऑफ sin ω t।
इसकी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम। तो जब आप इसकी आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, आप यहाँ पर देखो, आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टाइम जो होता है ये करंट होता है। तो यही आपके पास वो करंट होगी जो इन दो प्लेट्स के बीच में होगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये किसको लाएगा, दैट इज सी वी नॉट आपके पास आ रहा है। अब हमारे पास साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी की अलग से डिफ्रेंसिएशन होती है विद रेस्पेक्ट टाइम, ओमेगा टी की होगी ओमेगा। तो ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी हमारे पास, ओमेगा। तो ये आपके पास आ रहा है, दैट इज द डिफ्रेंसिएशन। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आपके पास जो आ रहा है दैट इज आई डी, ये आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, इसको यहाँ से हम इधर लिखेंगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू सी, यहीं पर हमारे पास सी, पहले हम वी नॉट को लिखेंगे हम वी नॉट, इसके बाद हम ओमेगा को लिखेंगे हम ओमेगा, उसके बाद हम सी, ये सी हमने लिखा, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास जो आ रहा है दैट इज द सॉल्यूशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट निकली। डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास किसके लिए आ रहा है, दैट इज वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। तो इसमें हम ऑप्शंस में देखेंगे, ये है कहीं ऑप्शंस, देखिए यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास, आई डी इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो होगा वही आपका आंसर होगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास किसको ला रही है, दैट इज वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। तो ये हमने अभी दो न्यूमेरिकल्स किए इस क्वेश्चन पेपर्स के। तो आगे हम नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होंगे 1 बाय 1 हम सब न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।